हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम जो है डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर जो है आज हम पढ़ने वाले हैं भाई। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्लस जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम एचटेट की बात करें तो एचटेट में जो है इस पेपर से जो है आप ये मानो भाई 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, हार्डली 3 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। मैक्सिमम अगर बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम की बात करें तो 4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो है यही आपका जो है वेटेज देखा गया है 2014 से लेके 20 तक का डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका इतना ही पूछा जाएगा, जिसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो आपके स्टैक में से देखे गए हैं। स्टैक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देंगे या स्टैक की एप्लीकेशंस पूछ लेंगे। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर जो है वो फोकस करता आया है अभी तक। ठीक है, स्टैक के बाद बात करें तो आपका ट्री में से जो है ट्री बनाना आपसे पूछ लेगा। नॉर्मल ट्री में से क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये वाला जो यहाँ पर है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट की क्या होगी, बबल की क्या होगी, इंसर्शन की क्या होगी, हिप की क्या होगी। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आगे जो आपका 2021 यानी कि अभी जो आपका 18 तारीख को पेपर होगा वहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि भाई 10 दिन का क्रैश कोर्स है। मुझे यहाँ पर आपकी रिवीजन करवानी है। मैं यहाँ पर आपको कोई पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हाँ जितने पॉइंट्स मैं आपको करवाऊंगी वो आपको बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। आप अच्छे से सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझोगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके ऊपर से जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे विद शॉर्ट नोट्स और ट्रिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको ये जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। और हाँ, एरे में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन करेंगे तो पढ़ेंगे तो सभी, क्योंकि क्या पता अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं तो हम जो है बिल्कुल एक प्रिडिक्शन तो नहीं ले सकते ना, लेकिन फिर भी जो पीछे वाला जो अभी तक का जो आपका बैकग्राउंड रहा है डेटा स्ट्रक्चर का, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसको भी जो है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा बेहतर ढंग से कर लेंगे, और जहाँ से नहीं आते उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको जो पूरा सिनारियो है डेटा स्ट्रक्चर का वो समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करें या फिर जो है हम इसका हम जो है यहाँ पर पार्ट डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें भाई, वही बताओ मुझे क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, देन मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी। पहले हम यहाँ पर बता देती हूँ, मैं थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि भाई क्लास ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल अगर नया स्टूडेंट है वो भी पढ़ सके और जिसको रिविज़न करनी है वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो हर तरीके से बच्चा पढ़ना चाहिए और हर तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, जिससे आपका जो बेस है वो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा यहाँ पे। देन हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे आपके एचटेट की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद थोड़ा सा जो है शॉर्ट नोट्स और थोड़ी सी ट्रिक जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो आपका एक अच्छा जो है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी हो जाए। ठीक है, अब ये था पूरा ओवरव्यू। अब जो है आपका सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज चाहता है, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है, लास्ट टाइम क्या बिल्कुल सिर पे आपके एग्ज़ाम बैठा हुआ है भाई। एग्ज़ाम के दिन कितने बच गए, अब आज संडे है, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को ही आपका एग्ज़ाम है, मतलब आपके पास एक वीक भी नहीं है कहा जाए तो भाई सबसे पहले जो एग्ज़ाम पास आता है तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो प्रेशराइज मत होना। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम जो है पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी क्लास हो जाए, जैसे बच्चे क्लास देख के डर जाएं कि अरे इतनी लंबी क्लास है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ, हम टेस्ट सीरीज पे थे। जो बच्चा चाहता है टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना कि भाई डेली बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर जो है 10 डेज का क्रैश कोर्स मिल रहा है, और सीरियसली ये जो 10 डेज क्रैश कोर्स है, मैं यही कह रही हूँ कि जो बच्चा सीरियसली हो कि अगर 2 बार भी एक क्लास को रिवाइज कर लेता है, एक बार उसने वैसे देख लिया और एक बार रिवीजन के पर्पज से देख ली, तो डेफिनेटली वो एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपका कुछ भी नहीं छोड़ा। इवन जो आपके नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके नॉर्मल जो पीजीटी एग्जाम के क्वेश्चंस थे, या फिर सभी चीज़ मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस की हैं। लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट्स मैंने कवर अप करवाए हैं, भले ही मैंने 2 घंटे से कम में आपके 2 सब्जेक्ट कवर करवा दिए, लेकिन वो मैंने बहुत ही
एनालिसिस करके आपको करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी उठाया और आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत लगी थी और आपने बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस दिखाया। बस मुझे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लाइक नहीं करते हैं, मतलब जो मैंने डे 1 डाला था उसके अंदर कम से कम आई थिंक 1200 या 1300 के करीब जो है बच्चों ने देख ली है क्लास, लेकिन सीरियसली कहूँ तो उसके ऊपर 100 लाइक भी नहीं है। तो बहुत ही बेकार लगता है कि जैसे बच्चों को अच्छी ही ना लग रही हो, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो भाई, इतना कंजूसी मत दिखाया करो, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज की, हम कहाँ पहुँच गए। टेस्ट सीरीज भी जो भी बच्चा चाहता है टेस्ट सीरीज लेना है ना, टेस्ट सीरीज जो भी बच्चा चाहता है लेना, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको परीक्षा ऐप पे दोनों ही अवेलेबल हैं, कॉमन पेपर वाली भी और आपका जो है कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस के कॉमन पेपर भी आएगा, मतलब 150 क्वेश्चन यहाँ पर और 90 क्वेश्चन यहाँ पे। ये जो 90 क्वेश्चन है वो 299, और यानी कि अगर आप NS50 यूज करोगे तो आपको 149 रुपीज में ये पड़ेगी। और यहाँ पर जो है ये है आपका 399, और जब आप NS50 कोड यूज करोगे तो ये आपको 199 में पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, लास्ट टाइम पे चाहते हो कि भाई हम कुछ क्वेश्चन जो है कुछ पेपर्स जो है सॉल्व कर लें, जिससे हमारी जो है स्पीड अच्छी हो जाए और हमारा जो माइंड है एग्जाम में सेट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें चीज़ें आती हैं लेकिन एग्जाम में हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है और हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो ये कर लेना भाई, ठीक है। ऑलरेडी 6 मिनट यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिए। अब हम चलते हैं भाई अपना बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपना जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट जो है भाई और हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछूंगी तो सभी को लास्ट में जो है आंसर करना है। भाई होमवर्क कर लिया करो, ठीक है, होमवर्क कर लिया करो ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे हाँ लास्ट तक क्लास देखते हैं, ठीक है। लास्ट तक जो है बच्चों ने क्लास देखी है, उन्होंने इन्जॉय किया है, कुछ नया उनको सीखने को मिला है, ठीक है। मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आया और थ्योरी को पढ़ा और यहाँ पे निकल लिया, है ना। मेरा मकसद ये है कि आपका जो है एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। ओके, होमवर्क करना है अभी, बस यहाँ पे बात यही थी कि होमवर्क करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, है ना। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक जरिया है, एक रास्ता है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक प्रॉपर तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करना कहाँ पर? कंप्यूटर में, ताकि जो हम इफेक्टिवली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकें। तो समझ में आ गया डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा मतलब जो भी आपका डेटा है, और स्ट्रक्चर मतलब डेटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो वो कौन करता है? वो आपका डेटा स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल अगर मैं बात करूं, ये तो आपका जो है यहाँ पर अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम क्लासीफाई करते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव। और नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका, और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डेफिनेशन, जो आपकी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। देन जो इसकी जो है इसको हम डिवाइड्स करते हैं, जो इसके टाइप्स हैं, लाइक एक तरीके से कह सकते हो क्लासिफिकेशन। तो जो है डेटा स्ट्रक्चर को दो में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम जो है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, सीधी सी कहानी है भाई। एक सेकेंड मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ से बोल रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड हो गया लीनियर में और ये हो गया आपका नॉन लीनियर में, ठीक है। तो लीनियर में आ गए आपके स्टैक, एरे, क्यू और लिंक लिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका ग्राफ एंड ट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो स्टैक, एरे, क्यू और लिंक लिस्ट, ये आपके क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और जो आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक आपका ग्राफ एंड ट्री, ये आपके क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो बस ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर में 2 चीजें आती है और लीनियर में आपकी 4 चीजें आती है। और अब अभी सारे पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्टैक क्या है, एरे क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एरे क्या है आपका? एरे जो है कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा, ठीक है। तो एरे क्या करता है? जो आपका होमोजीनियस डेटा होता है, जो आपका सिमिलर टाइप का डेटा होता है, जो आपका सेम डेटा होता है, उसको कलेक्ट करता है। जैसे मैंने जो है जैसे मैं यहाँ पर एरे को डिफाइन कर रही हूँ, तो अगर मैं इंटीजर ले रही हूँ तो मैं सारा जो एरे है वो सारा इंटीजर टाइप का डेटा लेगा, ठीक है। उसमें जो हम कैर नहीं ले सकते। अगर मैं करेक्टर टाइप का ले रही हूँ तो सारा का सारा मैं करेक्टर टाइप का लूंगी, मैं उसके अंदर जो है फ्लोट नहीं ले सकता, डबल नहीं ले सकती, इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक सिमिलर टाइप का डेटा होगा, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, समझ में आया।
एंड द टाइप असेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। एरे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एरे जो आपका है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को जो है ऑक्यूपाई करता है। एरे इंडिसेस स्टार्ट एट जीरो। जो एरे का इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। सपोज आपने जो है 5 एलिमेंट्स का एरे लिया, मतलब जो एरे का साइज है 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो आपका ये इंडेक्स जो स्टार्टिंग वाला है ये आपका जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। एंड एरे इंडिसेस स्टार्ट एट जीरो इन सी एंड गो 1 लेस देन द साइज, मतलब साइज कितना था 5 और एक लेस देन तक गया यानी कि 4 तक गया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, हम देखेंगे, सब देखेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या है आपकी एरे की, तो इच एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप कैरी सेम साइज, मतलब सेम जो है डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, इंट क्या है आपका डेटा टाइप है, अगर मैं इंट ले रही हूँ तो जो आपका मतलब वही जो है जो इंटीजर का साइज होगा वही बोलेगा, ठीक है। जैसे 4 बाइट है। एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन। मतलब ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो उसकी जो मेमोरी का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एरे कैन बी रैंडमली असेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ये आता है कि एरे को जो है हम किस तरीके से असेस करते हैं। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, एरे के एलिमेंट्स को हम रैंडमली असेस करते हैं। एरे के एलिमेंट्स को हम जो है रैंडमली असेस करते हैं। और जो आपका लिंक लिस्ट होता है, जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनको हम सिक्वेंसली जो है असेस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना। क्वेश्चन आ जाएगा एरे के एलिमेंट को जो है किस तरीके से जो है असेस किया जाता है, ठीक है। तो एरे का वही है कि एरे की पूछ लेगा कि एरे में होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, एरे को जो रैंडमली असेस कर सकते हैं या सिक्वेंशली असेस कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो एरे को जो है हम रैंडमली असेस करते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहीं से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शायद साथ के साथ कॉपी में भी नोट डाउन कर लो। उसके साथ देखो डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। जो भी आपका टाइप वेरिएबल आता है, जो भी आपके वेरिएबल की टाइप लाइक इंट है, कैर है, फ्लोट है, वो आगे आ जाएगी। जितने भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बताना चाहते हैं लाइक 500 90 50, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने लिया है इंट A100, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपका क्या है, टाइप वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये 100 आपका क्या है, नंबर्स एलिमेंट है कि कितने आप दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स आपका हो जाएगा 0 और 99 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो इट क्रिएट एन एरे ए विद 100 इंटीजर एलिमेंट। द साइज ऑफ एरे ए कैन नॉट बी चेंज। जो साइज एरे का वो चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया कि 100 है, ठीक है। लास्ट टाइम पे अगर आपको 110 चाहिए या 101 भी चाहिए तो आप लास्ट टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। नंबर बिटवीन द ब्रैकेट्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हम कैसे करेंगे, A5 जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एरे कैन बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के ड्यूरिंग आप कर सकते हो। A5 1 2 3 रिमेनिंग एलिमेंट आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0। तो देखो आपने जो है आपने एरे का साइज लिया 5, आपने एरे का साइज ले लिया तो आपको मेमोरी में 5 एलिमेंट्स का जो है साइज मिल जाएगा। आपने 1 2 3 जो है डिफाइन कर दिया, लेकिन बाकी जो है आपने जो है नहीं जो है इनिशियलाइज किए हैं। तो आपका जो एरे है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और इनकी वैल्यू को क्या लेगा, 0 0 ले लेगा। समझ में आया इस तरीके से। A5 1 1 इस तरीके से एरे एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय स्पेसिफाई इट्स इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है एरे में, जो है प्रॉब्लम क्या आई, तो देयर इज नो चेकिंग एट रन टाइम और कंपाइल टाइम टू से वेदर रेफरेंसेज विद एरे बाउंड्स, ठीक है। तो क्योंकि हम ये क्या है आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, रन टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। अगर आपको कम चाहिए तो यहाँ पर मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है भाई। सपोज जो है आपने स्टार्टिंग में आपने A100 दिखा दिया, ठीक है, और आपका जो मेमोरी में है 100 साइज का जो है इस तरीके से स्पेस जो है वो रिजर्व हो गया, ठीक है। लेकिन आपको 90 एलिमेंट्स 90 ही जो है स्टोर करवाने, तो 10 एलिमेंट जो आपने जो साइज था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, मेमोरी आपकी वेस्ट हो गई, ठीक है। तो साइज ऑफ एरे मस्ट बी कंपाइल टाइम, इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरे नॉट पॉसिबल, मतलब साइज इंक्रीज भी नहीं हो सकता और डिक्रीज भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंसर्टिंग एलिमेंट इन एरे टेकन ऑर्डर ऑफ n इन वर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद देखो पॉइंटर्स एंड एरे। तो लेट 10 बी एन एरे विद 10 एलिमेंट्स,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है पॉइंटर्स से जो हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो स्टार है, स्टार को क्या इंडिकेट करता है, आपका पॉइंटर्स को बताता है। तो A1 इज सेम एज स्टार A+1, ठीक है। A2 जो है आपका स्टार A+2 सिमिलर है भाई। यहाँ पर ये वाला आप एड्रेस के लिए लेते हैं कि भाई आपको जो है पर्टिकुलर आप किसी एड्रेस दिखा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एरे, ये फॉर्मूला याद कर लेना अगर बाई चांस जो है आपसे पूछ ले तो। एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट आई ऑफ एरे ए इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशन एरे की। मल्टी डायमेंशन एरे आपका क्या करता है, मल्टी डायमेंशन एरे में जो है आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में से ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक जो आपका 2 डायमेंशन होता है वहाँ पे हम एक होता है आपका रो मेजर, क्योंकि इस तरीके से आपकी 2 डायमेंशन होती है, मतलब इस तरीके से, मतलब एक रो मेजर होता है, एक होता है आपका कॉलम मेजर इस तरीके से, ठीक है। मतलब आप एक तो रो को इस तरीके से मेजर करते हैं, एक आप कॉलम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो रो मेजर आपका क्या होगा, बी आई जे इज इक्वल टू बी प्लस नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसके साथ आप आई की मल्टीप्लाई कर देंगे जे इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, की जो साइज है एलिमेंट का वो क्या है। अगर मैं कॉलम मेजर की बात करूँ तो बी आई जे बी, यहाँ पर बी प्लस, ठीक है, ये आपका जो भी जो आपका बेस एड्रेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज थी रो में और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इंटू जे प्लस आई और साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस अगर सॉल्व करना आ जाए तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 डायमेंशन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा 1 डायमेंशन में से आपको पूछ लेगा कि भाई टोटल साइज क्या है। आपको जो है टोटल साइज पूछेगा कि भाई जो एरे का साइज जो है आप टोटल साइज कैसे बताओगे। तो सपोज आपके पास ये एलिमेंट है, आपको दे दिया कि एरे का साइज क्या है, एरे का जो अपर बाउंड है, देखो यहाँ पे देखो, सपोज ए एरे ऑफ 5 है, 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। और बेस एड्रेस क्या होता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला आपका क्या होता है, लोअर बाउंड। और ये जो लास्ट वाला जो होता है इसको हम अपर बाउंड कहते हैं। समझ में आया, मतलब जो पहला एड्रेस होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है। और जो अपर लास्ट वाला होता है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए, टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1, ठीक है। क्योंकि एक माइनस से हम लेते हैं, भी टोटल 5 है तो 4 तक आपकी वैल्यू स्टोर होंगी, ऐसे ही करवाते हैं। तो अपर बाउंड क्या है, 4, ठीक है। लोअर बाउंड क्या है, 0 प्लस 1, तो टोटल एलिमेंट कितने थे, 5। टोटल एलिमेंट कितने थे, 5। तो समझ में आ गया ना कि टोटल एलिमेंट कितने हैं एरे के अंदर, तो 5 एलिमेंट हैं। इस तरीके से हम निकालेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके प्रीवियस ईयर में आया भी है, ठीक है। एड्रेस ऑफ एनी रैंडम एलिमेंट इज लोकेशन ऑफ ए आई बेस एड्रेस प्लस में आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी, ठीक है। तो आप लोकेशन, अगर पर्टिकुलर लोकेशन निकालनी है कि लोकेशन कहाँ पे है, तो इस तरीके से जो भी आपका बेस एड्रेस है प्लस आई की वैल्यू माइनस जो आपका लोअर बाउंड है उसके साथ आप जो है कॉलम जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब सी जो है आपका उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है भाई। अब देखो 2 डायमेंशन आ रहे, 2 डायमेंशन में आपकी 2 डायमेंशन होंगी, मतलब इस तरीके से, मतलब ये एक तो ये वाला लोअर बाउंड होगा, ये एक ये अपर बाउंड फर्स्ट वाले का होगा, मतलब एक ये लोअर बाउंड 2 होगा, ये अपर बाउंड 2 होगा, ठीक है। बेस एड्रेस होगा, साइज ऑफ एलिमेंट सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपर बाउंड, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालने होंगे तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम निकालने होंगे तो ये पीछे वाले आपके कॉलम है, आगे वाली आपकी रो है, ठीक है। तो अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस में 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रो मेजर एंड कॉलम मेजर का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, ठीक है, तो वो आप कर लेना। अब देखो स्ट्रिंग क्या होती है भाई, तो स्ट्रिंग जो होती है वो स्टोर्ड इन एरे ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। मतलब हम जो है जो स्टोर होते हैं किसमें, एरे में, कैरेक्टर, ठीक है, कैर टाइप का, नल टर्मिनेटिंग। तो भाई क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको ये देखना हो कि भाई आपकी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो गई तो लास्ट में हम क्या इंडिकेट करते हैं। अगर आपको लास्ट में इस तरीके से एरे के अंदर लास्ट में /0 जो है वो मिल जाए, /0 मिल जाए, तो आप बोलोगे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई, इससे आगे आपकी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो जो है इस तरीके से आप डिफाइन करो। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने लिया गेट टॉप, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको डिफाइन करते हो एरे के अंदर, तो जैसे टॉप आएगा उसके बाद जो है आप /0 लगा दोगे, ठीक है। /0 जो होता है वो नल करेक्टर होता है, जो स्काई में उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्लैश नहीं लगाते और 0 लगा दोगे तो 0 की वैल्यू हो जाएगी 48, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि लास्ट में जो है वो /0 होना चाहिए, ना कि ओनली 0 लगा दे तो वैल्यू 48 हो जाएगी, ना कि वो ये इंडिकेट नहीं करेगा कि वो आपकी लास्ट जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। इससे ज़्यादा जो स्ट्रिंग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जैसे यहाँ पर देखो करेक्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 7। और अगर जो स्ट्रिंग का साइज की बात करें तो /0 ये भी आपका जो है साइज में, टोटल साइज में कैलकुलेट होगा, तो इसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी पर असेस करना चाहते हैं, अगर आप जो है असेस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो असेस तो हम रैंडमली करते हैं, तो इसका एवरेज और बेस्ट जो वर्स्ट केस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि रेंडमली तो हम असेस कर सकते हैं इंडेक्स से, है ना, तो इसलिए जो है ऑर्डर 1 से जो हम इसको असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सर्चिंग की बात करूँ, पर्टिकुलर मैं सिक्वेंशियली उसको सर्च करूँगी कि पहले फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, टोटल 5 एलिमेंट और 4th नंबर पे स्टोर है, तो ऑर्डर ऑफ n जो है वो आपकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही सर्च में वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ n, इंसर्ट करना हो तो भी ऑर्डर ऑफ n, जो है डिलीट करना हो तो भी ऑर्डर ऑफ n। सिर्फ असेसिंग में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, बाकी सर्च, इंसर्शन और डिलीशन में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसी के साथ जो है हमने देखा, ठीक है, इसी के साथ हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख ली, टाइप देख ली, कैसे कैसे जो लीनियर नॉन लीनियर ये सब देख लिया है, एरे देख लिया है, आपकी स्ट्रिंग देख ली है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं, या तो टोटल एरे ऑफ एलिमेंट्स में से पूछ लेगा, एरे की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी और जो डेटा स्ट्रक्चर बताया था और जो उसके लीनियर नॉन लीनियर बताए थे, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैक की बात कर लेते हैं भाई। तो स्टैक जो होता है वो आपका जो है इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी कि कॉमनली यूज्ड इज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये जो है आपका एक तरीके से जो है बिहेव लाइक रियल वर्ल्ड, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टैक क्या होता है, वैसे तो सभी को पता है स्टैक क्या होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझ में आना चाहिए। अगर किसी को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, बता देना कहीं पर कोई डाउट है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो को ये परफॉर्म करता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक की जो सीधी सी कहानी है वो ये कहता है कि भाई जो सबसे आखिरी में, जो सबसे पहले आएगा, जो बिल्कुल फर्स्ट में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो सबसे फर्स्ट में आया वो लास्ट में जाएगा। मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेती हैं, ठीक है। आप किसी शादी में गए, और शादी में गए तो वहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेट्स रखी होती हैं, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं रखी होती टेढ़ी मेढ़ी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रखी जाती हैं वो, तो ऐसे तो नहीं रखी जाती भाई, मतलब बहुत ही अच्छे से एक के ऊपर एक, ताकि गिरे ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखी हुई हैं। अब जो सबसे पहले जो प्लेट रखी थी, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी थी, तो मैं मतलब सपोज आप किसी शादी में गए हो, आप खाना खा रहे हो, तो आप प्लेट तो लोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हाथ में खाने लग जाओगे। आपने प्लेट उठाई, ठीक है, प्लेट उठाई तो आप नीचे वाली थोड़ी निकालोगे भाई, इतनी सारी प्लेटें रखी हुई हैं तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, सपोज 5 या 100 या फिर इससे ज़्यादा भी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो आप जो है ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल नीचे हाथ लगा के निकालो, और ये सबसे पहले तो ये आई थी, मैं इसका नंबर है जेन्युइनली बहुत अच्छे तरीके से कि नहीं इसका नंबर है तो मुझे इसको निकालना चाहिए। आप ऐसे करोगे क्या? नहीं, जो ऊपर वाली प्लेट रखी है आप उसको उठा लोगे, ज़्यादा करोगे तो उससे नीचे वाली उठा लोगे, ऐसे ही करोगे ना, मतलब जो लास्ट में है उसको पहले उठा लोगे, है ना, ऐसे ही करोगे। अब क्या किया आपने, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट को उठा लिया, तो क्या हुआ, ये सबसे लास्ट में आई थी, तो वही आपका स्टैक करता है कि जो लास्ट में आता है उसको पहले बाहर निकाल देता है। भाई ये लास्ट में आई थी, उसमें पहले खाना खाया गया। समझ में आ गया भाई, पूरी कहानी समझ में आई स्टैक की, ठीक है। अब स्टैक में क्या होता है, स्टैक में अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इस तरीके से जो है आपका एक यहाँ पे जो है, और इसमें जब हम इंसर्ट करते हैं
और डिलीट करते हैं वो एक ही एंड से होता है। जैसे आप प्लेट उठाना और प्लेटों को रखना वो एक ही एंड से होगा। भाई मैंने प्लेटें यहीं से रखी इसी टेबल पे इसी जगह पे और यहीं से मैंने उठा ली, मतलब एक ही एंड से, ठीक है। तो मतलब इंसर्शन भी एक ही एंड से होता है, डिलीशन भी आपका एक ही एंड से होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, टॉप। इंसर्शन और डिलीशन आपका एक ही एंड से हो, उसको आप क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे। क्लियर है भाई। और इंसर्ट करने को स्टैक के अंदर हम कहते हैं पुश और डिलीट करने को हम कहते हैं पॉप। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो इंसर्शन का जो होता है वो आपका पुश कहलाता है, पुश ऑपरेशन, और डिलीशन जो है वो आपका पॉप ऑपरेशन कहलाता है। और जिस एंड से हम इसमें जो है इंसर्शन और डिलीशन करते हैं वो आपका टॉप होता है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। अब आगे देखो, आगे क्या कहानी है। आगे आपका स्टैक क्या कहता है, आगे आपका स्टैक कहता है कि भाई इंसर्शन हो गया है, डिलीशन हो गया है, ये हो गया है। अब देखो सपोज जो है आपका ये स्टैक भरा हुआ है, सपोज आपका स्टैक भरा हुआ है, अगर मैं इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ, सपोज आपका ये स्टैक भर गया है, जैसे प्लेटें भर गई हैं, सपोज जो लिमिट थी वो 150 की थी, 150 से ज़्यादा, फिर वो थोड़ी सी टेढ़ी और डिल्ट होना शुरू हो जाती है, फिर हमें लगा प्लेटें सारी गिर जाएंगी, ठीक है। तो भर गया, ये भर गया भाई, इसका इतना ही साइज था, सपोज इसमें जो है 10 एलिमेंट आने थे और 10 के 10 आगे हैं, इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अब मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास चीनी का डब्बा है, आप 10 किलो की आप जो है आप 10 किलो की चीनी लाए, ठीक है, और 10 किलो के साथ आपको 2 किलो की चीनी फ्री मिल गई, ठीक है। आपके पास 10 किलो का डब्बा है, आपने 10 किलो की तो ऐसे कैसे डाल दी, क्या आप 2 किलो भी इसके अंदर डाल पाओगे? क्या 2 किलो चीनी आप इसके अंदर डाल पाओगे? बताओ मुझे, क्या डाल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आपने चीनी डाली तो वो डब्बे के बाहर 2 किलो चीनी वो आपको जमीन पर मिलेगी, ना कि डब्बे के अंदर। समझ में आया? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से अगर आपको समझ में आया कि अगर आपका स्टैक भरा हुआ है, फुल है, और आप उसमें कुछ इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो कंडीशन आती है वो कौन सी आती है, ओवरफ्लो की। समझ में आया? ओवरफ्लो होना, बह के नीचे आना, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सपोज जो है भाई, सेम एग्जांपल लेते हैं। अभी आपके पास ये डब्बा है चीनी का, और आप जो है चाय बना रहे हो, और आपके घर में जो है चीनी, मतलब आप लेना चाह रहे हो, इस डब्बे में चीनी है ही नहीं, एक दाना भी नहीं है, तो क्या करोगे? क्या चीनी निकाल लोगे? क्या आप यहाँ से चीनी निकाल लोगे? जब इसके अंदर चीनी है ही नहीं तो क्या आप यहाँ से चीनी निकाल पाओगे भाई? क्या आप यहाँ से चीनी निकाल पाओगे? नहीं। तो जो इस टाइप की कंडीशन आती है कि भाई जब आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, आपका स्टैक एम्प्टी है, आपका स्टैक एम्प्टी है, और उस टाइम पे आप पॉप करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, उसमें से निकालना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी अंडरफ्लो की। कौन सी आती है? अंडरफ्लो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया स्टैक क्या होता है, स्टैक में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, टॉप क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है। भाई समझ में आ गया है तो फटाफट एक बार हाथ खड़ा कर दो कि हाँ भाई आ गया है, मजा आ जाएगा सुन के, है ना। ओके अब बेसिक ऑपरेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पुश से जो है आप स्टोर करवाते हैं, पॉप से आप एलिमेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। पिक आपका बताता है कि भाई स्टैक जो है, स्टैक का जो साइज, जो टॉप है वो अभी खाली है, भरा है, कैसा है, वो आपका पीक बताता है। इज फुल मतलब आपका स्टैक भरा हुआ है, एम्प्टी आपका बताता है स्टैक एम्प्टी है। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है एक बार में ही बता दी हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अब बताने की जरूरत है। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ जाए बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। अगर आपको सिंबल्स को बैलेंस करना है तो आप किसको यूज करोगे? स्टैक को यूज करोगे, लिंक लिस्ट को यूज करोगे, क्यू को यूज करोगे, डेटा स्ट्रक्चर, आपका ट्री, इन सबको यूज करोगे, किसको यूज करोगे? तो अगर बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स है तो आप जो है स्टैक का यूज करोगे। स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना है, स्ट्रिंग को आपको उल्टा करवाना है कि भाई सपोज जो है मेरा नाम नीतू है ना, मेरा नाम क्या है? नीतू, और मुझे इसको रिवर्स करवाना है। कैसे करवाना है? UTEEN, है ना। तो अगर मुझे उल्टा करवाना है तो क्या, तो हम किसका यूज करेंगे? स्टैक का। ऑब्वियसली स्टैक में क्या करेंगे, मैं इस तरीके से एन डालूंगी, देन डी डालूंगी, फिर ई डालूंगी, फिर टी डालूंगी, फिर यू डालूंगी। जब इसमें से पॉप होगा तो सबसे पहले यू बाहर निकलेगा, फिर टी निकलेगा, फिर ई निकलेगा, फिर ई निकलेगा, फिर एन निकलेगा। तो स्ट्रिंग उल्टी हुई कि नहीं हुई? तो स्ट्रिंग ट्रेवर्सल भी आपकी कहाँ पर होती है? आपकी स्टैक में होती है, ठीक है। क्लियर है? रिकर्जन यूज करना हो तो स्टैक में करेंगे। DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में आपके 2 ऑपरेशन होते हैं, एक होता है DFS और एक होता है आपका BFS। DFS में हम स्टैक का यूज करते हैं और BFS में हम
क्यू का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को बहुत प्यार इन क्वेश्चन से पूछ लेता है, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग करते हैं तो भी हम स्टार्ट यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन कन्वर्जन करना हो, लाइक इन फिक्स को जो है प्री फिक्स में चेंज करना है, प्री फिक्स को जो है आपका इनफिक्स में चेंज करना है, या इनफिक्स को जो है पोस्ट फिक्स में चेंज करना है, तो एक्सप्रेशंस अगर आपको जो है कन्वर्ट करनी है, अभी हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोंट वरी, ये मत समझना अरे मैडम ये क्या आ गया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। बेशक ये रिवीजन क्लास है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये देखो आपकी जो है इस तरीके से आपकी जो है ये नोटेशंस होती हैं। ये पहले वाली जो है वो आपकी इनफिक्स नोटेशन है, सेकेंड वाली आपकी प्री फिक्स है, और ये आपकी पोस्ट फिक्स है, ठीक है। अगर जो है आपको बोले ये आपका इनफिक्स है, इनफिक्स को जो है प्री फिक्स में करो, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में करो, प्री फिक्स को इनफिक्स में करो, आप आराम से कर सकते हो। इनफिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? इन बिटवीन, है ना, बीच में आते हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर आपका बीच में है। प्री मतलब पहले, यानी कि जो ऑपरेटर होंगे वो पहले आएंगे, ठीक है। और पोस्ट मतलब बाद में, यहाँ पर जो ऑपरेटर होंगे वो बाद में आएंगे। समझ में आया? अब देखो, अब a प्लस बी था, a प्लस बी को अगर मुझे प्री में चेंज करना है तो प्लस पहले आ जाएगा, a b बाद में आ जाएगा। पोस्ट करना हो तो a b प्लस हो जाएगा। अब इसका करके देखें, सेकंड वाले का करके देखो। अगर मुझे इसका करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो a प्लस बी इंटू सी। तो देखो अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर मुझे प्री फिक्स करना है तो प्लस ए बी इंटू सी, ठीक है, समझ में आया? अब जो है इंटू प्लस ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्लियर है भाई? ये क्लियर है? अब मुझे इसी का अगर पोस्ट फिक्स करना है तो क्या हो जाएगा? पहले ए बी प्लस आ जाएगा, और फिर जो है आपका क्या आ जाएगा? सी स्टार। मतलब क्योंकि लास्ट में आपका ऑपरेटर आता है तो सी के बाद आपका ऑपरेटर आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये वाला, अब ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ पे। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस बी सी, और पोस्ट के लिए क्या हो जाएगा? बी सी प्लस हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और ए स्टार आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्टार आपका आगे आ जाएगा क्योंकि जो है हम ऑपरेटर्स आपके पहले आएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका स्टार ए प्लस बी सी। अगर मैं यहाँ पर जो है पोस्ट फिक्स की बात करूँ तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और ऑपरेटर जो है वो लास्ट में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी प्लस स्टार, इस तरीके से। अब देखो अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, तो देखो यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है। तो हम जो है जैसे आप बोर्ड मास करते हो ना, बोर्ड मास, वैसे ही यहाँ पर भी प्रेसिडेंस देखी जाती है। जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, देन उनको सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी उनकी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। प्लस माइनस है वो भी आपके लेफ्ट टू राइट होंगे, लेकिन अगर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और प्लस माइनस जो है वो आपके बाद में सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो आप इनको सॉल्व करवाते हैं। तो देखो डिवाइड है तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी, पहले इसको करेंगे। तो ए बी डिवाइड इस तरीके से आगे आ जाएगा प्री फिक्स के लिए, और इसके पोस्ट फिक्स की बात करूँ तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस सी डी की बात करें, क्योंकि प्लस तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे करेंगे, तो डिवाइड सी डी, ठीक है। अब प्लस का आ जाएगा, प्लस आगे आ जाएगा सबसे आगे, तो ए बी डिवाइड सी डी। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा? प्री फिक्स। और पोस्ट फिक्स की बात करें तो यहाँ पे प्लस बीच में, देन सी डी और डिवाइड। तो ये प्लस आपका कहाँ जाएगा? लास्ट में। तो ए बी डिवाइड सी डी डिवाइड प्लस, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको करने हैं ये सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट ये क्या कहता है आपका? ये कहता है आपका ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी, ठीक है। सी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस सी डी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो भाई ये करके देख लेना, बहुत ही बेसिक से हैं, और इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बाकी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर की एक्सपोनेंट की सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको ब्रैकेट्स पहले दे रखी हो तो ब्रैकेट्स आप देखोगे। एक्सपोनेंट की जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट है, और इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? राइट होती है। हम राइट से जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की जो है सेकंड हाईएस्ट होती है, इसकी जो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका बाद में आता है, और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कर लेना भाई इन क्वेश्चंस को ना, तो ताकि जो है आप इनकी प्रैक्टिस करो। अभी जो है इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चंस है 1 2 3 ये आपका होमवर्क है,
ये आपका होमवर्क है और आपको मुझे करना है, ठीक है, आपको करके देना है, बताना है प्रीफिक्स क्या रहेगा, पोस्ट फिक्स क्या रहेगा, और जो है दोनों ही बता देना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 3-4 क्वेश्चंस करने से, और जो है आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको पोस्ट फिक्स दे रखा है, इनफिक्स में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो क्या करोगे, इस टाइप से जो है स्टैक बना लो, पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 2 आया, जैसे ही प्लस आएगा तो ये दो जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, 7 + 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 9। फिर जैसे ही माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 - 9, 9 ऑलरेडी था, और ये 5 और 9 बाहर आ गए तो क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया आपका -4। तो देखो अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे वो देख लो। पहले आपने 4 डाला, फिर आपने 5 डाला, फिर आपने 7 डाला, फिर आपने 2 डाला, जैसे ही प्लस डालोगे तो आपके ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोनों को क्या कर दोगे, 7 + 2 ऐड हो जाएंगे, दैट इज 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर जैसे ही 9 होगा आप यहाँ पे 9 डाल दोगे, फिर आप क्या डालोगे माइनस, जैसे ही आपने माइनस डाला तो क्या होगा आपका -9 इधर, 5 इधर, तो ये क्या बन जाएगा आपका -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टैक में क्या आ गया है आपका 4, 5 और -4, ठीक है। फिर आप क्या डालोगे, ठीक है। तो ये 5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 तो हम ऑलरेडी पॉप आउट कर चुके हैं, तो इन दोनों को ही सॉल्व करके हमने क्या निकाला था, -4 निकाला था, तो यहाँ पे 5 नहीं आया, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बचा 4 और -4, ठीक है। तो अब जो है अब क्या, आप कौन सा सिंबल आ गया आपका, मल्टीप्लाई का आ गया, तो -4 × 4 दैट इज -16, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे भाई। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 3 और 4 क्या आ गया, प्लस आ गया, जैसे क्या करोगे पॉप कर लोगे तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या आया आपका, ये 7 बन गया आपका पूरा, तो ये क्या आया आपका 2, और फिर क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा पॉप हो जाएगा, तो 7 × 2 दैट इज 14, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आपका 14 आ गया, ठीक है। फिर क्या आया आपका 7, फिर क्या आया आपका डिवाइड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका 14 / 7, तो क्या आ जाएगा आपका 2, तो आंसर क्या होगा 2। तो इस तरीके से जो है आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है इजीली जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई। थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी क्लास हो सकती है, ठीक है, लेकिन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। क्यू क्या होता है आपका, क्यू अपोजिट है आपका जो है स्टैक का। हाँ, और एक स्टैक में ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई अगर आपको स्टैक को जो है क्यू से इम्प्लीमेंट करना हो तो कितने क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको स्टैक को क्यू से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 2 क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए सेम कि अगर आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक से तो आपको कितने स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी आपको 2 की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से भी बड़ा प्यार है, ठीक है। अब क्यू होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू क्या कहता है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू में क्या होता है कि भाई जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सीधा सा रूल है भाई, सीधे से लोग होते हैं कि भाई हम ना किसी को परेशान करेंगे ना हम खुद परेशान होंगे। भाई अगर जो है एक लाइन में खड़े हैं तो जो सबसे पहले आगे लगा था उसी को नंबर आएगा, उसी को जो है मिलेगा, देन वो बाहर चला जाएगा, देन जब दूसरा खड़ा हुआ था उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसमें इस तरीके से जो है इसका होता है, जहाँ से इंसर्ट करते हैं, जहाँ से हम इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं हम उसको रियर कहते हैं। इंसर्शन जहाँ से कहेंगे उसको हम रियर कहते हैं, और जहाँ से डिलीशन करते हैं, जहाँ से डिलीट करते हैं उसको हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट। डिलीशन को जहाँ से डिलीशन होता है वो आपका फ्रंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, और जहाँ से इंसर्शन होता है उसको आप रियर वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे आपका एक ही था टॉप, यहाँ पे आपके 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपके पुश एंड पॉप थे, यानी कि पुश इंसर्ट करना डिलीट करना, यहाँ पर भी वही है, इंसर्ट करना डिलीट करना, यहाँ पे इंसर्ट करने को रियर और डिलीट करने को फ्रंट, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो क्यू आर वाइडली यूज्ड एज वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, डिस्क और सीपीयू। भाई जो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट में वही है ना कि भाई जहाँ पे जिसने पहले, जैसे भाई टिकट जिसने पहले बुक की है पहले उसकी वेटिंग क्लियर होगी ना, ऐसा थोड़ी ना जो जिसने लास्ट में किया उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू आर यूज इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक पाइप, फाइल, इनपुट आउटपुट सॉकेट्स। क्यू आर यूज एज अ बफर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक MP3, मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर, etc। यहाँ पे जो है हम इसका यूज करवाते हैं।
तो क्यू जो है, क्यू को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, है ना। क्यू को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, और स्टैक को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ठीक है। तो बस इतना ही है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्यू जो है वो आपका असेस, अगर मुझे असेस करना हो तो जो है ऑर्डर ऑफ 1, सर्च करना हो तो ऑर्डर ऑफ 1, अगर लेकिन इंसर्ट और डिलीट करना है तो जो है मुझे 1 जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगेगी। तो सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो असेस में भी ऑर्डर ऑफ n, सर्च में भी, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन में ऑर्डर ऑफ 1। तो वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n जो है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, ठीक है। ऑपरेशंस की बात करें तो एनक्यू जो होता है वो आपका, एनक्यू ऑपरेशन जो है आपका क्या होता है, इंसर्ट करवाना। भाई आप जो है एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। डी क्यू, डी से ही नाम से समझ पा रहे हो, डिलीट करना, यानी कि एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। पीक आपका बताता है कि भाई पॉइंटेड फ्रंट पॉइंटर क्यू बट डज नॉट डिलीट, ठीक है। क्यू ओवरफ्लो, भाई अगर आपका क्यू भरा हुआ है तो आप उसमें कुछ इंसर्ट करोगे तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। क्यू अगर आपका एम्प्टी है और उसमें से आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बाहर क्या निकालोगे, ठीक है। तो ये आपकी अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यही दोनों कंडीशन हमने वहां पर देखी थी, यही दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पर होती हैं। अब जो है स्टैक और क्यू के बीच में डिफरेंस है, देख लो। जो स्टैक होता है वो लीफो वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जो होता है वो फीफो को जो है फॉलो करता है। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होता है, एंड फ्रॉम टॉप बोथ द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस। यहाँ पे जो है एक एंड से होते हैं, यहाँ पर आपके 2 एंड से होते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे आपका फ्रंट और यहाँ पे रियर, ठीक है। इट कंटेन ओनली 1 पॉइंटर, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, टॉप पॉइंटर, ठीक है। टॉप पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंसर्टेड और द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। और यहाँ पे आपके 2 पॉइंटर होते हैं, ऑब्वियसली दो मुंह हैं, वहाँ पे एक सिंगल मुंह था, यहाँ पे 2 मुंह हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर है, वहाँ पे आपका 1 पॉइंटर था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑपरेशंस की बात करें तो 2 ऑपरेशन यहाँ पे पुश एंड पॉप परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू -1 है, तो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा इफ टॉप इक्वल टू -1, तो आपको ऑपरेशन दे देगा कि भाई स्टैक आपका एम्प्टी है, भरा हुआ है, आपका ओवरफ्लो है, अंडरफ्लो, इस तरीके से आपसे ऑप्शन दे सकता है। तो अगर इक्वल टू -1 है, -1 है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक आप सीधा बोलोगे कि स्टैक आपका एम्प्टी है। यहाँ पर अगर आपका फ्रंट माइनस है, अगर फ्रंट जो है वो आपका क्या है -1 है, और रियर जो है वो आपका क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, तो फ्रंट जो है, या फिर आपका फ्रंट जो है वो रियल +1 है, तो आपका जो क्यू है वो आपका एम्प्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। फुल कंडीशन, ये तो आपकी एम्प्टी वाली कंडीशन थी, अगर एम्प्टी हो तो ये वाले केसेस होंगे। अगर आपकी जो फुल है, अगर फुल है तो टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, टॉप की वैल्यू जो है मैक्सिमम से एक माइनस हो जाएगी, है ना, और रियर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्स -1 हो जाएगी। तो इस केस में आपका स्टैक जो है वो फुल होगा। इसमें जो है आपके डज नॉट एनी टाइप, हैव एनी टाइप, यहाँ पे जो है 3 टाइप्स लाइक प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल क्यू, ये सब आप यूज करते हैं। ये सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, ये आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन देन स्टैक इज विजुअलाइज एज अ वर्टिकल जो है कलेक्शंस, और यहाँ पर जो है विजुअलाइज एज अ हॉरिजॉन्टल कलेक्शन। तो ये था आपका जो है एरे और क्यू वाला। आई होप आपको जो है एरे, स्टैक और क्यू अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एरे और लिंक लिस्ट के बीच में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसे लिंक लिस्ट में से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक बार मैं फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ लिंक लिस्ट की, ताकि जो आपको अच्छे से ध्यान रहे। तो एरे जो होता है आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है सिमिलर डेटा टाइप्स का। और लिंक लिस्ट अगर मैं बात करूँ तो लिंक लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज नोड, ठीक है। नोड होती है, नोड 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका डेटा होता है, एक आपका एड्रेस होता है। एरे एलिमेंट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, और लिंक लिस्ट एलिमेंट स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी रैंडमली स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक होती है, और मेमोरी मींस दैट मेमोरी साइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। ये जो है आपका डायनामिक, ये आपका स्टैटिक है, फिक्स है, और ये आपका डायनामिक है, ठीक है। एरे जो है वो इंडिपेंडेंट है, लिंक लिस्ट जो होती है वो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, ये जो है डिपेंडेंट होता है। एरे जो है वो मोर टाइम वाइल परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन लाइक इंसर्शन डिलीशन, और यहाँ पर जो है आपके लेस टाइम जो है यहाँ पर परफॉर्म लाइक इंसर्शन और डिलीशन में कम टाइम लगेगा। असेसिंग एन एलिमेंट फास्टर एलिमेंट इन एरे डायरेक्टली असेस, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली असेस कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि असेस करना हो तो एरे में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको असेसिंग एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इज स्लोअर, ठीक है, यहाँ पे स्लो होता है। एरे में मेमोरी लोकेटेड एट कंपाइल टाइम, एरे में जो आपकी मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पे लोकेट कर दी जाती है, और यहाँ पे जो आपकी रन टाइम पे होती है, ठीक है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके लिंक लिस्ट और एरे के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट की, ठीक है। और लिंक लिस्ट के बाद हम डेटा जो है ट्री को डिस्कस करेंगे और फिर जो है हम अपने क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे और फिर जो है टॉपिक्स को करेंगे बाइंड अप। डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट जो है वो आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो लिंक्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टुगेदर, ठीक है। लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन आइटम्स, ईच लिंक कंटेन अ कनेक्शन टू अनदर लिंक। लिंक लिस्ट इज द सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। तो आपके जो है यहाँ पर लिंक होता है, लिंक आपका क्या करता है, इट्स लिंक इट लिस्ट कैन स्टोर अ डेटा कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताता है कि भाई नेक्स्ट जो है वो किससे आपको लिंक करना है, विच लिंक ऑफ लिंक कंटेन लिंक टू नेक्स्ट लिंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका जो है हेड, ये आपका जो है नोड है, ये आपका डेटा, ये आपका नेक्स्ट बता रहा है, नेक्स्ट जो है नोड से जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नोड से क्या कर रहा है, लिंक करवा रहा है। फिर ये नेक्स्ट जो है नेक्स्ट से, और ये जो है अगर आपका टर्मिनेट हो गया तो इस तरीके से नल। तो लिंक लिस्ट जो है वो आपका कंटेन करता है कनेक्शन लिंक टू फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट कहोगे, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पहले वाला है उसको फर्स्ट कहोगे। तो इस तरीके से लास्ट में आप नल करवा दोगे। तो लिंक लिस्ट कंटेन लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट, ठीक है। इच लिंक कैरीज अ डेटा एंड कॉल्ड नेक्स्ट। इच लिंक इज लिंक्ड विद नेक्स्ट लिंक यूजिंग अ नेक्स्ट लिंक। लिंक लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज नल टू मार्क द एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें तो सिंपल लिंक लिस्ट होती है, डबल लिंक लिस्ट होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। तो सिंपल में जो है आप सिंगल होगी, डबल में आपके जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ फॉरवर्ड जाना है तो कौन सी लिंक लिस्ट का यूज करोगे, तो सिंगल लिंक लिस्ट का, हम सिंपल लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, फॉरवर्ड ओनली। डबल में हम बैक पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। सर्कुलर की बात करें तो आगे पीछे जो है लिंक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट एज अ लिंक टू लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका, इस तरीके से सर्कल में है, कहीं पर भी आगे कहीं पर भी पीछे, ठीक है। अब बेसिक्स ऑपरेशंस की अगर हम लिंक लिस्ट में बात करें तो कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, बिगिनिंग में इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीशन करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके इंसर्शन ऑपरेशंस भी, आपने जो है पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है तो आप नेक्स्ट से जो है ये वाली अगर आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से जो है इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये टारगेट नोड है और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये वाला जो इसका नेक्स्ट और ये वाला नेक्स्ट वाले का इसको जो है लिंक कर दोगे और इसको हटा दोगे, ठीक है। इस तरीके से हटा देंगे। जो है रिवर्स करना है, स्ट्रिंग को आपको उल्टा करना है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से ये वाला नेक्स्ट यहाँ पे और इस तरीके से ये वाला नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी आपकी, और इस वाले को नल दिखा दोगे और इस वाले को आपने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट आपका नल को इंडिकेट, क्योंकि इसका नेक्स्ट नल को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो डबल में आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना आप, इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम बात करते हैं ट्री की, ट्री को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्री क्या होता है आपका, तो ट्री जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नोड कनेक्टेड बाय एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो नोड्स हैं वो एजेस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी पहली जो नोड होती है उसको आप रूट नोड कहते हैं, कि भाई जैसे आपके घर में कोई दादा परदादा, फिर उसके बाद तो वो क्या है, एक रूट है, जड़ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनके बच्चे, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से निकल गए, फिर इन बच्चों के फिर फर्दर बच्चे, फिर इनके फिर फर्दर, तो इसलिए हम इनको सिबलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ट्री के अंदर। ट्री का आप एक तरीके से कह सकते हो जैसे फैमिली का ट्री होता है ना, वैसे ये आपका जो है ट्री है, ठीक है। कि भाई एक आपकी रूट नोड है, देन जो है फिर उनके बच्चे निकल रहे हैं, किसी के 2 निकल रहे हैं, किसी के 3 निकल रहे हैं, किसी के 4 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी का सिंगल होता है या किसी के होते ही नहीं है, तो इस तरीके से सेम आपका ट्री है, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ज़्यादा वो मत करना। बाइनरी ट्री जो है आपका स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है यूज्ड ऑन डेटा स्टोरेज पर्पस। बाइनरी ट्री हैज़ अ स्पेशल कंडीशन दैट इच नोड हैज़ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो बाइनरी ट्री की कंडीशन है कि भाई मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन होंगी, और बाइनरी ट्री हैज़ अ बेनिफिट ऑफ बोथ एन ऑर्डर्ड एरे एंड लिंक लिस्ट सर्च एज अ क्विक इन सॉर्टेड एरे, ठीक है। सो अगर आपका देखो बाइनरी सर्च ट्री का मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। अगर आपकी लिस्ट जो है, अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड है, ठीक है, और हम बात करें आपके बाइनरी सर्च ट्री की, तो बाइनरी सर्च ट्री में जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉग ऑफ एन होगी, अगर आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है। तो ये फिक्स है इसका, भाई लॉग ऑफ एन जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है तीनों लेवल, एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये आपका रूट हो गया, ठीक है, ये आपकी पेरेंट नोड हो गई।
तो ये आपकी एक तरीके से कह सकते हो पेरेंट, ये इसकी चाइल्ड है, ठीक है। फिर अब ये यहाँ पर पेरेंट बन गई, अब ये इसके चाइल्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ पर पेरेंट, ये इसके चाइल्ड है, तो इस तरीके से, ठीक है। और चाइल्ड नोड फिर जो है आपकी ये, ठीक है। लीफ नोड होती है आपकी जिसकी फर्दर जो है कोई चाइल्ड ना हो, तो हम उसको लीफ नोड कहते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इनको देख लो। पाथ क्या होता है? पाथ रेफर टू द सीक्वेंस नोड अलोंग द एजेस ऑफ ट्री, मतलब जो पाथ, मतलब जो किस रास्ते से आप जा रहे हो वो आपका पाथ हो जाएगा। रूट जो होती है वो जो आपकी टॉप होती है ट्री की, वो आपका रूट नोड कहलाएगी। पेरेंट जो है वो एनी नोड, मतलब जिसकी जो है चाइल्ड्स निकलती है वो आपकी जो है पेरेंट बन जाएंगी। चाइल्ड जो होती है द नोड बिलो अ गिवन नोड कनेक्टेड बाय इट्स एज डाउनवर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। जो मतलब रूट से जो है इस तरीके से कनेक्टेड, वो आपकी चाइल्ड हो जाएंगी। लीफ जो होती है जिसकी फर्दर जो है कोई चाइल्ड नहीं होती, तो आपकी लीफ नोड हो जाएंगी। सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट्स ऑफ नोड, ठीक है। विजिटिंग रेफर्स टू चेकिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन नोड। ट्रैवर्सिंग जो है, ट्रैवर्सिंग बताता है कि भाई पासिंग थ्रू नोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किस तरीके से जो आप जो है ट्रैवर्स कर रहे हैं। लेवल जो है वो आपका इस तरीके से बताएंगे कि भाई आपका जो है लेवल 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, इस तरीके से लेवल्स, ठीक है। फिर ये आपका की रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ नोड बेस्ड ऑन विच सर्च ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड, ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री की रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से दो होती है, दो नोड होती है, ठीक है। लेफ्ट जो चाइल्ड होती है, मतलब बाइनरी ट्री में क्या होता है कि भाई आपकी 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकती, और जो ये आपकी रूट नोड होगी, जो आपकी रूट नोड होगी, ये आपका ये वाला पार्ट होता है आपका लेफ्ट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है आपका राइट वाला, ठीक है। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो आपका रूट नोड से छोटा होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट आपका रूट नोड से क्या होता है? छोटा होता है। और राइट वाला पार्ट आपका रूट नोड से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 27 से छोटा क्या है? 14 छोटा है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और इस तरीके से। और जो 35 है वो आपका जो है रूट से बड़ा है, तो वो आपके राइट वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 31 जो है वो आपका 35 से क्या है? छोटा है, इसलिए वो इसके लेफ्ट में आ गया, और 42 इससे बड़ा है तो इसके राइट में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 14 जो है, 14 से 10 जो है वो छोटा है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में आ गया, और 19 जो है वो 14 से बड़ा है, तो इसके राइट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी बाइनरी सर्च ट्री की रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हैं, ये याद रख लेना। ट्री नोड, अब देखो बीएसटी में इंसर्ट कर सकते हैं सर्च, प्री ऑर्डर, ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब मेन जो आता है वो आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से क्वेश्चन आता है, अब उनको देख लो, ठीक है। तो जो आपका देखो इन ऑर्डर होता है, जो आपका इन ऑर्डर होता है, सॉरी, इन ऑर्डर में पहले हम लेफ्ट पे जाते हैं, फिर रूट पे जाते हैं, और फिर राइट वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। जो आपका प्री ऑर्डर होता है, प्री मतलब पहले रूट पे ही जाएंगे, फिर लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएंगे, और फिर राइट पे जाएंगे, ठीक है। और जो पोस्ट ऑर्डर होता है आपका, पोस्ट ऑर्डर आपका कहता है पहले लेफ्ट पे जाऊंगा, फिर राइट पे जाऊंगा, फिर लास्ट में रूट पे जाऊंगा, ठीक है। मतलब पोस्ट मतलब लास्ट में, तो रूट लास्ट में आ जाएगी। प्री मतलब पहले, रूट पहले आ जाएगा। इन मतलब बीच में, तो रूट बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो भाई, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लो यहाँ पे, तो आपका प्री ऑर्डर। हाँ, और एक चीज देख लेना, जो आपका इन ऑर्डर और जो आपका प्री ऑर्डर है वो मिला, जो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, ये आपका जो है अगर इस तरीके से दे रखा हो, ये आपका इन ऑर्डर है और ये आपका प्री ऑर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपके क्या बनाएंगे? यूनिक ट्री, ठीक है। और ये आपका इन ऑर्डर है और ये आपका पोस्ट ऑर्डर है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? यूनिक ट्री बनाएंगे। लेकिन अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो तो इनका ट्री नहीं बन सकता, ये यूनिक ट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब देखो यहाँ पे, देखो अब ये आपको ट्री देती है और आपको बोला है कि इसका जो है आपको इसका आपको क्या बताना है। सपोज इसका आप जो है इन ऑर्डर भी निकालना है, प्री ऑर्डर भी निकालना है, और लेफ्ट ऑर्डर जो है पोस्ट ऑर्डर भी। तो सबसे पहले इन ऑर्डर निकालते हैं, इन ऑर्डर निकालते हैं। तो इन ऑर्डर में क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएंगे। तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या है? ये, ठीक है। अब लेफ्ट वाले में रूट क्या है? ये बन गई है ना। तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया। तो लेफ्ट आपका क्या आया? डी। फिर रूट क्या आया आपका? बी। फिर राइट, फिर जो है आपका राइट वाला पार्ट, यानी कि पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट, तो फिर क्या आया आपका? ई, ठीक है। अब देखो लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट पे लेफ्ट वाला पूरा आपका हो गया। लेफ्ट के बाद आप कहाँ जाओगे? रूट पे जाओगे, तो रूट आपकी क्या है? ए। फिर राइट वाले पार्ट में आएंगे, तो ये रूट है, ये लेफ्ट और ये राइट है। तो पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट आएगा, इस तरीके से ट्रैवर्स होगा। तो लेफ्ट आपका क्या है? एफ।
फिर सी और फिर जी। तो ये आपका इन ऑर्डर बन गया। अगर मैं इसी का अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूँ, अगर मैं इसी के प्री ऑर्डर की बात करूँ तो कैसे निकालोगे भाई? प्री ऑर्डर कहता है पहले रूट, तो रूट आपकी क्या है ए, तो रूट लिख दी। फिर इधर देखोगे, इधर रूट क्या है, रूट के बाद आप कहाँ जाओगे, रूट लेफ्ट और राइट ऐसे ही जाएंगे। तो रूट आपने लिख दी, रूट के बाद कहाँ जाओगे, लेफ्ट वाले पोर्शन पे जाओगे। लेफ्ट में फिर देखोगे रूट, फिर आपने देखा रूट ये है, तो रूट क्या है आपका बी, ठीक है। फिर देखोगे लेफ्ट, फिर क्या देखोगे लेफ्ट क्या है डी। फिर देखोगे राइट क्या है आपका ई, ठीक है। फिर आप कहाँ जाओगे, राइट वाले पार्ट में। राइट वाले में पहले का क्या देखोगे, रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो पहले रूट, लेफ्ट और राइट ऐसे जाओगे। तो रूट क्या है सी, फिर एफ और फिर जी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्री ऑर्डर, ठीक है। अब मुझे इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है। अब मुझे जो है इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालूंगी, तो पोस्ट ऑर्डर आपका कहता है पहले लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, और ये ए जो है वो आपका लास्ट में, यानी कि रूट लास्ट में आएगी। तो लास्ट में आपका ए आ गया, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर की बात हो रही है, लास्ट में क्या आ गया, ए, ठीक है। अब देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले अब देखो ये अब अगेन रूट क्या बन गई, रूट बन गई। ये लेफ्ट और ये राइट, तो पहले लेफ्ट और राइट पे जाएगा और फिर रूट पे जाएगा। तो यानी कि डी, ई और बी। अब देखो रूट लास्ट में लिखनी है, तो फिर क्या लिखेगा आपका, इधर आएगा। तो ये आपका क्या है, रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। पहले लेफ्ट राइट और फिर रूट पे जाएगा, यानी कि एफ जी सी, और फिर लास्ट में जो है रूट, यानी कि ए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोस्ट ऑर्डर बन जाएगा। तो ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपसे जो है ऐसे पूछेगा कि भाई आपको जो है एक इन ऑर्डर दे देगा, जो हमारा ये इन ऑर्डर निकला था, अरे आपको प्री ऑर्डर दे देगा और बोलेगा कि भाई ये पोस्ट ऑर्डर बताओ। इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे देगा और बोलेगा पोस्ट ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो अब जैसे सपोज सेम क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, ताकि आपको समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा क्या आया था, ए और बी, ये आया था, है ना। तो अब लिख लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर लिख दिया आपका डी बी ई ए एफ सी और जी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मैं प्री ऑर्डर लिख देती हूँ, ए बी डी सी एफ जी, ठीक है। अब इसका देखो आपको इन ऑर्डर और जो है प्री ऑर्डर दे दिया, आपको ट्री नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे ट्री नहीं दे रखा, और आपसे बोलेगा कि भाई पोस्ट ऑर्डर निकालो। आपको क्या बोलेगा, पोस्ट ऑर्डर निकालो। तो पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई, देखो सबसे पहले देखो कलर चेंज करते हो। सबसे पहले देखो इन ऑर्डर में देखो रूट क्या है, रूट क्या है आपकी ये, सॉरी प्री ऑर्डर से हमें पता चलेगी रूट। प्री ऑर्डर मतलब प्री ऑर्डर हमें बताता है रूट, है ना। तो यहाँ से हमें रूट पता चलेगी ए, यानी कि ए रूट है। तो इधर वाला पार्ट आपका क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट आपका क्या है, राइट वाला, ठीक है। प्री ऑर्डर में हमने देखा, हम ये देखेंगे रूट क्या बनेगा, और इन ऑर्डर में हम ये देखेंगे लेफ्ट में क्या आने वाला है, राइट में क्या आने वाला है, ठीक है। तो मतलब रूट आपकी क्या हो गई, ए बन गई, ठीक है। आपने ए बना दिया। फिर देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है आपका, डी बी ई, यानी कि बी ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब रूट क्या है आपकी, अब यहाँ पे अब हम प्री ऑर्डर में देखेंगे रूट के लिए। तो ए के बाद बी, मतलब ए के बाद जो भी आएगा वो रूट आएगा, क्योंकि प्री ऑर्डर में पहले रूट होती है। तो यानी कि बी जो है वो आपकी क्या है, रूट है। अब हम जाएंगे इन ऑर्डर के पास और देखेंगे बी की पोजीशन क्या है। तो बी की पोजीशन है ये बीच वाली, यानी कि बी के लेफ्ट में क्या आने वाला है, डी, और बी के राइट में क्या आने वाला है, ई। लगा दिया, ठीक है। अब देखो एफ सी जी, यानी कि ये वाला पोर्शन। अब देखो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगेन जो है प्री ऑर्डर में चेक करूँगी कि अब रूट क्या है। अब देखो सी दिखा रहा है कि सी रूट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सी को रूट बना दिया। अब यहाँ पे देखो प्री इन ऑर्डर में कि सी के लेफ्ट में क्या आने वाला है, राइट में क्या आने वाला है। देखो इन ऑर्डर में हमेशा लेफ्ट और राइट देखते हैं, और जो आपका प्री और पोस्ट दे रखा हो उसमें हम हमेशा जो है रूट को चेक करेंगे, हमेशा जो है रूट देखेंगे कि कौन सी रूट बनने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये जो है सी के लेफ्ट में एफ है और सी के राइट में क्या है, जी। तो सी के लेफ्ट में एफ है और सी के राइट में क्या है, जी। बन गया, सेम ट्री बन गया। देखो अगर आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दे रखो या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो तो आप आराम से ट्री बना सकते हो और आराम से जो है
पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। ऐसे ही जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, 2014 का क्वेश्चन है ये। 2014 के क्वेश्चन में बोला था इन शॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन द अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट की आपको बतानी है अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे। तो देखो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर जो है हिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका एल्गोरिथम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक जो है हिप में हमारा क्या होता है कि एक तो हमारा मीन हिप बनता है, दो तरीके के हिप बनाते हैं, एक होता है मीन हिप और एक होता है आपका मैक्स हिप। मैक्स हिप में क्या होता है कि जो आपकी रूट नोड होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और मीन हीप में जो रूट नोड होती है वो आपकी मिनिमम होती है। तो यही बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट केस टेकन अगेन एंड अगेन द अनसॉर्टेड एरे, तो वो हमारा कहाँ पे हम हीप से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉम्प्लेक्सिटी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस ये जो यहाँ पे ये डायग्राम है इसको नोट डाउन कर लो, इसको अपनी कॉपी में बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में बना लीजिए भाई इसको। सिलेक्शन शॉर्ट की अगर मैं, ये आपका बेस्ट केस है, ये आपका एवरेज केस है और ये आपका वर्स्ट केस है, ठीक है। तो बेस्ट केस आपका कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। एवरेज भी आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और जो आपका सिलेक्शन शॉर्ट है वो भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो जो आपका सिलेक्शन शॉर्ट है, बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट है, इन तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, लेकिन बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। बाकी अगर एवरेज और वर्स्ट की बात करें तो इनकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेगी, लेकिन सिलेक्शन शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन, जो आपका बेस्ट हो चाहे एवरेज हो चाहे वर्स्ट हो, तीनों में सेम रहती है, ठीक है। हिप शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन लॉग एन और एन लॉग एन, ठीक है। क्विक शॉर्ट की बात करें एन लॉग एन और यहाँ पे जो है आपका एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। मस्ट शॉर्ट की बात करें तो मस्ट शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और एन लॉग एन। बकेट शॉर्ट की एन प्लस के और लास्ट में आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। रेडिक शॉर्ट एन और आपका एन के, ठीक है। तो ये जो आपकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट टॉप। मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर ऐसा कौन सा है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है आपके एक ही टॉप से होते हैं। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है भाई? तो स्टैक में अभी हमने पढ़ा था कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? स्टैक कहलाता है, ठीक है। तो स्टैक से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरे से। एरे बोल रहा है द साइज ऑफ वन डायमेंशन एरे विद अपर बाउंड इज जो है अपर एंड लोअर बाउंड इज गिवन बाई। तो आपको जो है एरे का साइज बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? अगर एरे का मुझे साइज बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं एरे के अंदर कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1, यही लगेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट लिए हैं, 6 2 4 5, तो 0 1 2 3। तो अपर बाउंड क्या है? 3, लोअर बाउंड क्या है? 0 और प्लस 1। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4। तो यही निकालना था, लेंथ ही बतानी थी, साइज ही बताना था। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो एलिमेंट एरे ए इज विच एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। मतलब एरे जो है, एरे में सॉरी आपके जो है एरे में 9 बता रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट कितने होंगे एरे का जो है वो क्या है? 9 है। तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 है, इस तरीके से 9 है। तो इसमें टोटल एलिमेंट क्या होंगे? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएंगे, ठीक है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज ऑफ, पुश और पॉप ऑपरेशन कहाँ पे यूज किए जाते हैं? स्टैक में, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर यूज इन क्विक शॉर्ट, ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो आपका क्विक शॉर्ट में यूज किया जाता है वो भी आपका कौन है? स्टैक, ठीक है। इसके बाद देखो स्पार्स मैट्रिक्स। देखो आपकी दो एक होती है आपकी डेंस मैट्रिक्स और एक आपकी स्पार्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरो की एंट्री क्या होती है? कम होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो जैसे नंबर्स की बजाय जीरो जो है आपको ज़्यादा मिलेंगी जो मैट्रिक्स में देखने को। डेक्स में डेंस में क्या होता है कि 1 2 0 0 1 2, मतलब जीरो की एंट्री कम होगी और नंबर ऑफ आपके ज़्यादा होंगे। ये आपका डेंस मैट्रिक्स है, ये आपकी स्पार्स है, ठीक है। द बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन इवोल्यूशन। तो जो है किस तरीके से बोल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन इवोल्यूशन।
तो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कहाँ पे करेंगे, बाइनरी ट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं ना कि हम जो है अभी प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ये सब निकाला, तो अगर मैं कहूँ आपको इसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना है तो होमवर्क दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए यहाँ पे होमवर्क। तो होमवर्क है भाई आपका यहाँ पे, आपको जो है इसका इन ऑर्डर बताना है, प्री ऑर्डर बताना है और पोस्ट ऑर्डर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, अगर निकालना चाहो तो विद इन सेकेंड निकाल लोगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ 2014 और 2015 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो 5 ही क्वेश्चन हैं आपके दोनों पेपर्स में मिला के, दोनों पेपर्स में नहीं, 2015 में आपके 5 क्वेश्चन है भाई, 2015 में आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में देखो विच एक्सप्रेशन प्रोसेस ऑल एलिमेंट इन एरे 1 by 1, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि इन विच प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स एरे 1 by 1। जस्ट अभी हमने पढ़ा था जो एरे का था ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग जो है इस तरीके से हर एक एलिमेंट को क्या करता है, ट्रैवर्स करता है, तो उसको हम ट्रैवर्सल कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, मतलब एरे में जो पोजिशन है वो कौन बताता है, इंडेक्स बताता है, कौन बताता है, इंडेक्स ही तो बताता है, ठीक है। इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन है वो रियर एंड से होता है। तो मैं जस्ट अभी हमने पढ़ा था रियर और फ्रंट पढ़े थे, फ्रंट पढ़ा था, रियर पढ़ा था, हमने देखा था कि भाई रियर से जो है आप डिलीशन करते हो और यहाँ से जो है आप डिलीशन करते हो, ठीक है। तो इंसर्शन आपका रियर एंड से होगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होता है आपका क्यू में। इसके बाद देखो विच शॉर्टिंग कॉम्प्रेस टू एडजस्टिंग वैल्यू एंड एक्सचेंज देन इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बबल शॉर्ट में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं और कंपेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, ठीक है भाई। अगर छोटी है तो आगे आ जाएगी, बड़ी है तो पीछे चली जाएगी, तो आपका बबल शॉर्ट कहता है। इसके बाद देखो आपके पास 2 डायमेंशन एरे है। ये आपका देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके से अगर दिखा रखा हो तो ये आपका क्या होता है, रो होता है, ठीक है। अगर मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो कैसे निकालेंगे, 7 - 4 प्लस में 1, यानी कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1। नंबर टोटल नंबर ऑफ रो निकाली थी कि नहीं निकाली, अगर याद नहीं है तो फटाक से क्लास को जो है बैक कीजिए और एरे वाले जो है जहाँ पे हमने एरे पढ़ा था वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ रो कैसे निकालेंगे, लोअर बाउंड 1 सॉरी अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस में 1। तो 7 - 4 प्लस में 1 दैट इज क्या हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर टोटल रो कितनी है आपकी, 4। कॉलम की बात करें तो 3 माइनस -1 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 1। तो 4 ही रो हैं और 4 ही कॉलम है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी 4x4 की बन जाएगी, ठीक है। बोल रहा है कि ये आपकी मैट्रिक्स है, रो और कॉलम आपको पता चल गया कितने कितने हैं। उसके बाद बोल रहा है रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। क्या रिक्वायर कर रहा है, हर एक जो है वो 2 बाइट जो है स्टोरेज स्पेस रिक्वायर कर रहा है। इफ द एरे इज सॉर्टेड इन रो मेजर फ्रॉम द हैविंग बेस एड्रेस 100 देन द एड्रेस ऑफ ए 62। किस तरीके से निकालेंगे भाई, एक तो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जो है वो पुट कर दीजिए, AIJ आपका एड्रेस, ठीक है। फिर जो है एड्रेस के बाद कितनी बाइट वो स्टोर कर रहा है, जो साइज है उसका वो, ठीक है। तो बेस एड्रेस प्लस में जो साइज है, साइज कितना है 2, ठीक है। फिर जो है आपकी टोटल कॉलम कितने हैं, ठीक है, टोटल जो टोटल कॉलम है आपके, ठीक है। टोटल कॉलम कितने हैं भाई यहाँ पे 5 है ना, हमने क्या निकाले थे 4, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई थी कॉलम निकालने में, देख लेना एक बार। देखो ये क्या था आपका 3 माइनस -1 और प्लस में 1, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, +1 मैंने लिखा तो था पर ऐड नहीं कर पाई शायद। तो यहाँ पे 3 + 1 प्लस में 1 यानी कि 5, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं 5, तो टोटल कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। कि किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपके रो मेजर की, ठीक है। तो टोटल कॉलम आ गए आपके 5। फिर जो है आपका क्या आ जाएगा टोटल कॉलम, फिर जो है आपका रो लोवेस्ट इंडेक्स, रो का लोवेस्ट इंडेक्स क्या है भाई आपका 4 है, ठीक है। और आपका निकालना क्या है 6, ठीक है, 6 2 यानी कि 6 आपके रो है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो 6 - 4 प्लस में 2 माइनस -1, ठीक है। तो ये आपका कॉलम और कॉलम का जो है लोवेस्ट वाला, इन दोनों इनको करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। तो अब देखो इसको करो, ये आपका 100 है, 100 जमा में 2 × 5 × 2 जमा में 3, तो 5 दूनी 10, 10 जमा में 3 यानी कि 13। अब क्या आ जाएगा 100 जमा में 2 × में 13, तो 13 दूनी 26, तो 26 प्लस में 100,
ठीक है, तो ये आपका 126, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। तो फॉर्मूले जो है रो मेजर के और कॉलम मेजर के याद कर लेना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, इजीली जो है वैल्यू पुट करोगे निकाल लोगे। या फिर जो है देखो छोटा सा तो आप मैट्रिक्स भी बना सकते हो। तो जो देखो 4 आपकी रो थी, 5 आपके कॉलम थे, तो 4 रो थी, 5 आपके कॉलम थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका जो बेस एड्रेस है वो है 100, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएंगे, -1 से स्टार्ट है तो -1 0 1 2 और 3। देखो -1 से वैल्यू स्टार्ट है और कॉलम की क्या स्टार्ट है, 4 5 6 और 7 है ना, 4 5 क्योंकि 4 5 6 7 ये माइनस नहीं है बेस के आगे। अब देखो हर एक का साइज क्या है, हर एक का साइज क्या है। अब इसने बोला ये 6 और ये 2 इसकी वैल्यू निकालनी, ये 6 और ये 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 102 104 106 108 फिर 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, तो आंसर हो जाएगा 26। अगर आपको छोटी दे रखी है और आपको एकदम से जो है फॉर्मूला याद ना आए एग्जाम में, आपको एकदम से आपको याद ना आए रो मेजर कॉलम मेजर का फॉर्मूला, तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। भाई आपको पता है कि भाई इसमें आपको ये पता चल गया कि कॉलम इतनी है, रो इतनी है, कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है, फिर हर एक का साइज 2 बाइट इंक्रीज हो रहा है, बस वही करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखो इफ जी इज अ फॉरेस्ट, अगर आपका जी जो है वो फॉरेस्ट है और उसमें n वर्टिसेस हैं और k कनेक्टेड कंपोनेंट, देन हाउ मेनी एजेस डज जी हैव। तो आपके पास क्या है, n वर्टिसेस हैं और आपके पास जो है k कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस के, क्या हो जाएगा n माइनस के। 2017 में आ गए हैं भाई। डिवाइडेड पेयर दैट रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड फेज एंड कॉम्बाइन फेज ऑफ मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिवाइड की जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी और जो आपका कंबाइन वाला फेज है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहेगी, ठीक है। वैसे टोटल ओवरऑल टाइम जो है डिवाइड एंड कॉन्कर की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n log n होती है, ठीक है। आगे देखो इफ पॉजिटिव फंक्शन fn इज गिवन बिलो एज fn इज इक्वल टू a0 a1n a2n स्क्वायर a3n क्यूब, ये है आपका। तो पॉजिटिव n एंड am0 fn की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n की पावर nm, ठीक है। आगे देखो आपको जो है इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री दे दिया आपको, इस गिवन बाई VSQ TURD आपको इस तरीके से दे दिया, ठीक है। देन द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST, प्री ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है ये आपका क्या है, पोस्ट ऑर्डर। आपको क्या दे रखा है, पोस्ट ऑर्डर। और ये जो है ये आपका क्या है, इन ऑर्डर, या ये क्या है आपका इन ऑर्डर है, ठीक है। तो आपको इन ऑर्डर पता है, आपको जो है पोस्ट ऑर्डर पता है, तो आप प्री ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, करके दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट वाली नोड होती है वो बताती है आपकी रूट नोड को बताती है कि नहीं बताती, यानी कि रूट नोड आपकी क्या हो गई, P। तो अब रूट नोड हम कहाँ पे चेक करते हैं, रूट नोड हम चेक करते हैं आपके इन ऑर्डर में। हमेशा जो है लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन हम जो है कहाँ पे चेक करेंगे, इन ऑर्डर में। तो P तो आपकी यहाँ पर क्या है भाई, आपकी रूट नोड है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला आपका लेफ्ट वाला पार्ट बनेगा और ये आपका बनेगा राइट वाला पार्ट। क्लियर है भाई इतना। अब देखो SVQ आपके जो है लेफ्ट में आएंगे, TRU आपके जो है राइट में आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि P की रूट नोड कौन बनेगी। अब रूट कहाँ से पता चलती है, रूट पता चलती है मुझे पोस्ट ऑर्डर से। तो देखो P के बाद कौन आ रहा है आपका R, P के बाद आपका कौन आ रहा है, R आ रहा है, फिर U आ रहा है, फिर T आ रहा है, यानी कि ये वाला आपका राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके बाद Q VSQ, ये तो थे लेफ्ट में। तो अब जो है लास्ट में कौन आ रहा है आपका Q, यानी कि Q जो है वो आपकी क्या है, रूट नोड है। Q आपकी रूट नोड है, तो ये वाले दोनों कहाँ पे हैं भाई, आपके लेफ्ट में है, यानी कि सब जो है वो आपका लेफ्ट में आएगा। अब देखो अगेन इसमें से रूट कौन सी बनेगी, अब रूट कौन बनेगा आपका S, रूट कौन है S, तो रूट लगा दो S को। और S के राइट में कौन है V, तो S के राइट में कौन है V। समझ में आया। अब देखो अब मुझे राइट वाले का नहीं पता कि रूट कौन बनेगा, मुझे राइट वाले का रूट नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, इधर जाऊंगी और मैं देखूंगी लास्ट में क्या है R, तो R मेरी क्या हो गई, रूट नोड। अब देखो R रूट नोड है, तो लेफ्ट में क्या है T और राइट में क्या है U, तो लेफ्ट में आ जाएगा T और राइट में क्या आ जाएगा U, ठीक है। अब इसका इन ऑर्डर बता दो, सॉरी इसका प्री ऑर्डर बता दो। प्री ऑर्डर क्या था इसका, प्री ऑर्डर क्या होगा बताओ मुझे, प्री ऑर्डर क्या होगा। प्री ऑर्डर आपका कहता है पहले रूट आएगी, यानी कि पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर S आएगा, फिर आपका V आएगा, यही आएगा ना। रूट फिर रूट लेफ्ट तो है नहीं, फिर ये वाला राइट वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर इधर आए, फिर रूट, फिर लेफ्ट और फिर ये।
PQSVRTU, ठीक है, ये यू है, ये यू लगा दो, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखो आपको दे दिया ABDA, ECF एंड ABD इन ऑर्डर दे दिया आपको, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो आप, आपको ये इन ऑर्डर दे दिया और जो है पीछे वाला प्री ऑर्डर दे दिया, और अब यहाँ पे आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो बस निकाल लोगे ना, ये बताने की ज़रूरत है। तो देखो ये आपका इन ऑर्डर है, ये आपका जो है पोस्ट ऑर्डर है, सॉरी ये आपका प्री ऑर्डर है। तो प्री ऑर्डर मतलब पहले बताता है कि ये रूट है, तो ए आपकी रूट हो गई, यहाँ पे ए ये है, ये लेफ्ट में दो बी और डी आ जाएंगे, राइट में आपके ये आ जाएंगे। अब रूट देखेंगे बी बन गई। अब बी के देखो लेफ्ट और राइट में क्या है, बी के राइट में डी है, तो राइट में आपने डी लगा दिया, ठीक है। अब जाओ यहाँ पे, अब देखो ECF, अब मुझे ये नहीं पता रूट क्या है, अगर मैं इन ऑर्डर में देख रही हूँ, इन रूट देखने के लिए मैं जाऊँगी यहाँ पे, सी जो है वो आपकी क्या है, रूट है, और सी के लेफ्ट में ई है और राइट में जो है एफ है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर बता दो, पोस्ट में क्या आता है आपका, पोस्ट में जो है आपका पहले लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है, लेफ्ट में चले गए, फिर लेफ्ट का लेफ्ट देखेंगे नहीं है, फिर डी है, फिर बी है, फिर आपका यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे ई, फिर एफ, फिर सी और ए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, DBEFCA, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोस्ट ऑर्डर बन जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है भाई, एक बार तरीका समझ में आ गया आराम से कर पाओगे। आगे देखो, फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंट इज इवोल्यूटेड इन अ स्टैक, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है, और आपको ये कंडीशन दे दी है यहाँ पे कि जो है आपको 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार, पहले स्टार को इवोल्यूटेड करने के बाद आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये पहला स्टार है, इसको इवोल्यूट करने के बाद आपको बताना है कि स्टैक में क्या रहेगा। आपका यहाँ पे देखो 8 है, 2 है और 3 है, ठीक है। जैसे ही एक्सपोनेंट आएगा ये क्या चल जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो मैं जो है 2 की पावर 3 क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। फिर आपका डिवाइड आ जाएगा, 8 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पूरा स्टैक यहाँ पर क्या बन गया, आपका 1 बन गया। फिर जो है आपका 2 आया, फिर आपका 3 आया, फिर क्या आया, आपका मल्टीप्लाई आया। मल्टीप्लाई पहला ही मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये बोल रहा है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, इवोल्यूट करना है, यानी कि 2 3 जा 6। अब आपको बताना है द टॉप 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक, टॉप एलिमेंट कौन से हैं, 6 और 1, 6 और 1, ठीक है। 1 और 6 नहीं होंगे क्योंकि पहले 6 है फिर 1 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर देखो QSPRTU एंड ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रिस्पेक्टिवली गिवन बाइनरी ट्री, आपको जो है क्या बताना है, आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर बताना है, बता दोगे, कर लोगे भाई, ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन। अब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च ट्री एल्गोरिथम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको जो है कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। मैंने बताया था बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपकी log ऑफ n होती है, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट की क्या होती है, n log n होती है, बस। तो n log n पहले आ जाएगा और log n आपका बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि भाई आपका मर्ज सॉर्ट पहले लिखा है तो मर्ज सॉर्ट आपका n log n पहले आएगा, और बाइनरी सर्च आपका बाद में लिखा है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। लेट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिस and is being evaluated using stack. What are the value of top of the bottom stack respectively just before second plus operator evaluated. सेकेंड प्लस ऑपरेटर इवोल्यूट करना है आपको, यानी कि पहला प्लस ये है और सेकंड ये है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे जो है बताना है कि क्या वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है आपका क्या है, 3 है, 2 है, फिर प्लस आया तो क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो है 5 बन गया तो आपने फिर मल्टीप्लाई डाला, ठीक है, सॉरी प्लस तक हो गया, फिर आपने 7 डाला, फिर आपका मल्टीप्लाई आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई क्या हो गई, 35 आ गई, ठीक है। 35 करने के बाद फिर आपने 6 डाला, फिर आपने 5 डाला, ठीक है। फिर 6 5 के बाद आपका प्लस आ गया, प्लस जैसे ही आया तो आप 6 और 5 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद क्या बना, 11 बन गया, तो 35 और 11 बचे हैं। तो यही पूछ रहा है कि सेकेंड प्लस इवोल्यूट करने के बाद तो आपका जो है पहले 11 है फिर 35 है। सॉरी भाई, मैं फिर से मिस्टेक कर रही हूँ। यहाँ पे आफ्टर देखो, यहाँ पे पूछा है जस्ट बिफोर सेकेंड को इवोल्यूट करने से पहले पूछा है ना। तो पहले पूछा है, क्या पूछा है आपसे, टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टैक,
तो टॉप यहाँ पे क्या है, टॉप ये है और बॉटम आपका ये है, तो यानी कि 5 और 35। बहुत ही जो है थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैंने अभी गलत से पढ़ लिया तो आप जो है 11 और 35 कर दोगे। आप कोई यहाँ पे आफ्टर नहीं लिखा, अगर यहाँ पे आफ्टर होता पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो आप इसको जो है इसका आंसर होता है 11 और 35। यहाँ पे पूछा है बिफोर, बिफोर यानी कि ये 3 एलिमेंट बचे हैं आपके स्टैक में, तो टॉप और बॉटम पूछा है, तो टॉप आपका 5 है और आपका बॉटम जो है वो 35 है, ठीक है। क्लियर है भाई। आगे देखो 2000 हम कहाँ पहुँच गए, आई थिंक 19 पे पहुँच गए हैं। कंसीडर अ जी ऑफ एस वर्टिसेस कंटेनिंग नो सेल्फ लूप इफ देयर इज नो मोर वन एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस आपको बतानी है। तो वही फॉर्मूला आपका n इंटू एन माइनस 1/2 और आपको 8 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस हैं तो n इंटू एन माइनस 1, तो वही 28 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो रिकरेंस रिलेशन आपको बताना है, टी एन माइनस 1 प्लस 2 इज गिवन बाई वेयर एन इज ग्रेटर देन 0 एंड टी 0 इज इक्वल टू 5। टी 0 की वैल्यू आपको क्या दे दी है, 5 दे दी है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे वही देख लो, टी 0 की वैल्यू पुट करके देख लो जहाँ पे आपको मिले। यहाँ पे मैंने टी 0 पुट किया, ठीक है, 2 की पावर 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, माइनस 5 दैट इज -4 आ गई। तो यहाँ पे टी 0 की वैल्यू मुझे क्या मिले, -4, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन मुझे तो टी 0 की वैल्यू 5 दे रखी है ना, तो जहाँ से 5 आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखो 0, तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, एन की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -5, लेकिन मुझे तो प्लस का 5 चाहिए। अब यहाँ पे रखो प्लस, यहाँ पे रखो 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से मुझे 5 मिल रहा है। अब यहाँ पे रखो 0 -3, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, -3, लेकिन आपको टी 0 क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे एन, यहाँ पे आपको जो है 0 की वैल्यू, टी 0 की वैल्यू पुट कर दो, जिस भी स्टेटमेंट में आपको टी 0 की वैल्यू जो है +5 मिल जाए तो वही आपका जो है रिलेशन होगा, ठीक है। कंसीडर अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, वी वर्टिसेस दे दिए विद वर्टेक्स ए बी सी डी एंड एजेस सेट ई ए बी ए सी बी सी बी डी डी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड टोपोलॉजी ऑर्डरिंग ग्राफ, ठीक है। तो आपको बता दिया, देखो आपको बोल रहा है ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, ए से बी पे जा रहा है, इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ है, ए से सी पे जा रहा है इस तरीके से डायरेक्शन है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी से हम जो है डी पे जा रहे हैं और डी से सी पे जा रहे हैं, डी से सी पे आ रहे हैं, इस तरीके से ये डायरेक्शन है, ठीक है, और बी से सी पे आ रहे हैं, ये डायरेक्शन है सारी। अब बोल रहा है कि कौन सा टॉपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ए बी, ए से बी पे, ठीक है, और फिर सी, ठीक है, लेकिन सी से हम डी पे नहीं जा सकते, देखो सी ये वाला एरो नहीं है, ये वाला एरो है, ठीक है। फिर बी ए, बी से ए, बी से ए नहीं जा रहे, बी से ए जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बी से ए नहीं जा रहे, तो ए से बी, बी से डी और डी से सी, देखो ए से बी पे गए, बी से डी पे गए और डी से सी पे गए, तो बस आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बस डायरेक्ट आपको डायरेक्शन नहीं देखनी और कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ग्राफ से क्वेश्चन आया है तो ऐसा कुछ है नहीं, आपने एरो लगाई है सिंपल, और एरो लगा के आपने देखा है कि किस किस तरीके से कौन कौन सा पाथ जा रहा है, तो आप डायरेक्ट एरो से ही देख लो, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा, देखो देखने में तो बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार देख लिया ना तो आपको वैसे अगर आपने नॉर्मल समझ लिया तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है, मतलब एरो देखनी है तो ए से बी जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सी से ए नहीं जा सकते क्योंकि ए से सी आ रहे हैं। तो देखो ए बी, ए से बी गए, ठीक है, बी से सी गए, ठीक है, लेकिन सी से डी नहीं जा सकते ना, तो इसलिए गलत हो गया, और बी से ए तो जा ही नहीं सकते, तो दोनों ऑप्शन ये तो वैसे ही गलत हो गए आपके। तो भाई इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था लेकिन आपने नॉर्मल किया, ये वाला थोड़ा अलग था लेकिन आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी एन की और कुछ नहीं करना था, ठीक है, और ऐसा कुछ इसमें था नहीं। तो अब कुछ थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं, फिर जो है क्लास को करेंगे बाइंड अप, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देखिए भाई। ठीक है, देखो अलाइजिंग क्या होता है, अगर अलाइजिंग की डेफिनेशन आ जाए तो अलाइजिंग वो होता है जब मल्टीपल वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल जो हैं भाई, एक आपका जो है वेरिएबल आपका जो है v1 हो गया, एक v2 हो गया, v3 हो गया, बहुत सारे वेरिएबल एक सेम मेमोरी लोकेशन को जो है
शेयर करें, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को अलोकेट करते, वो आपका अलाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो अर्बाइटरी गो टू रिकर्सिव फंक्शन कॉल एंड रिपीट लूप्स इन प्रोग्राम में कॉज इन द प्रोग्राम टू एंटर, मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपका प्रोग्राम जो है इनफाइनाइट लूप में कब जाएगा, अगर आपको ये 3 कंडीशन दिख जाए, मतलब अगर इनमें से एक कंडीशन भी दिख जाए तो समझ जाना कि आपका प्रोग्राम जो है वो लूपिंग में जा सकता है, इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। अगर अर्बाइटरी गो टू है तो इनफाइनाइट लूप में, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, रिपीट लूप्स हैं, तो आपका जो है इनफाइनाइट लूप में जाने के चांसेस हैं, ठीक है, मतलब चांसेस नहीं है। अब आगे देखो, हीप एलोकेशन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, जो हीप एलोकेशन होती है वो डायनामिक एलोकेशन, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, ठीक है, रन टाइम पे। कॉल बाय एंड वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये हम C++ में देखेंगे, लेकिन फिर भी जो है डेटा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। पासिंग टेक्निक्स में डिफर विच व्हेन देखो कॉल बाय वैल्यू में नाम पास करते हैं, इसमें हम एड्रेसेस पास करते हैं। स्टैटिक स्कोपिंग जो होती है वो अर्ली बाइंडिंग होती है, मतलब स्टैटिक स्कोपिंग मतलब अर्ली बाइंडिंग कर रहे हैं, और डायनामिक जो होती है वो आपकी लेट बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिक ट्री आपका कौन सा होता है, इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो तो वो आपका जो है यूनिक ट्री बनाता है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो है यूनिक ट्री बनाएगा, तो अगर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर कर देना। नंबर ऑफ नोड ऑफ डिग्री 2, अगर आपको जो है नंबर ऑफ नोड बतानी है डिग्री 2 में, तो नंबर ऑफ लीफ जो होगी वो -1 हो जाएंगी। अब हमने हिप का किया था, मिनिमम हिप प्रायोरिटी क्यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द रूट, ठीक है, जो मिनिमम जो हिप में जो आपका मीन हिप है तो उसका जो रूट होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा, ऐसे ही अगर मैक्स हिप है तो उसका जो रूट एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। प्री ऑर्डर आपका रूट लेफ्ट राइट होता है, इन ऑर्डर आपका लेफ्ट रूट राइट होता है, पोस्ट ऑर्डर आपका लेफ्ट राइट रूट होता है। इन ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ कैन बी कंप्यूटेड इन लीनियर टाइम यूजिंग BFS एंड DFS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इम्पैरेटिव C फोर्ट्रॉन 77 पास्कल, ये आपके जो है इम्पैरेटिव हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी ये लैंग्वेज है, फंक्शनल आपकी ये है, और लॉजिक प्रोग्रामिंग आपकी ये है, ठीक है। तो ये आपकी इम्पैरेटिव प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपकी फंक्शनल है, ये आपकी लॉजिक है, ठीक है। ADT आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन जो है, और डेटा टाइप हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो कॉमनली प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोथ आर डिक्लेरेटिव। रिकर्शन जो होता है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रिक्वायर करता है। 3 ऑपरेशन ऑफ NQ, मतलब 3 ऑपरेशन NQ जो है रिवर्स, पुश एंड रिवर्स, एंड 1 ऑपरेशन ऑफ DQ दैट इज पॉप, ठीक है। बाइनरी सर्च इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। जो बाइनरी सर्च ट्री है वो आपकी इनसफिशिएंट होती है लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में जो है वो आपकी इनसफिशिएंट होती है। नेक्स्ट देखो, क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड 2 स्टैक्स और स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड 2 क्यू। मैंने आपको बताया था स्टैक की जो है हमने एप्लीकेशन देखी थी, रिकर्जन होता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हम बिल्ड करते हैं, सिंटेक्स पार्सिंग, बैक ट्रैकिंग, कंपाइल टाइम, मेमोरी मैनेजमेंट और रिवर्स की स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं। बी ट्री ऑपरेशंस, एवरेज, वर्स्ट, तीनों केस जो होते हैं वो आपके ऑर्डर ऑफ लॉग एन होते हैं, करवा दिया मैंने। बाइनरी मैक्स इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल ऑलवेज लीफ नोड, मैक्स हिप में जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा हमेशा लीफ में होगा, ठीक है, और मीन हिप में हमेशा जो है वो आपका मैक्स होगा, ठीक है। तो so you have to traverse both left and right subtree in each step, find smallest element, so take order of n time, ठीक है। क्यू में हम BFS यूज करते हैं, स्टैक में DFS यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चन है, जैसे अभी आए थे तो मुझे लगा कुछ करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है वो बैक ट्रैक में यूज करते हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हम ग्रीडी जो अप्रोच है, स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर रिकर्सिव वर्जन बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर नॉन रिकर्सिव वर्जन, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये चीज़ है। और मैक्सिमम अगर आपको कंपैरिजन निकालने हो 32 जो है आपके पास रिकॉर्ड है, तो बाइनरी सर्च ट्री आपका लॉग जो क्या होगा, लॉग ऑफ n, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ n दैट इज 32, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होती है 32, तो 5 जो है आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखो रिकर्शन यूज टू शॉर्टिंग एल्गोरिथम, कौन कौन से जो है रिकर्शन यूज करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रिकर्शन भी, मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट, ठीक है। आइदर शॉर्टिंग एल्गोरिथम वुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, स्टेबल, इक्वल कीज आर नॉट रिकॉर्डेड, ऑपरेट इन प्लेस रिक्वायरिंग ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस, वर्स्ट केस एनलॉग एन की कंपैरिजन, वर्स्ट केस स्वैपिंग, ऑर्डर ऑफ एन अगर हम स्वैप करवा रहे हैं, अडेप्टिव जो है और स्पीड अप ऑर्डर ऑफ एन व्हेन डेटा इज नियरली शॉर्टेड और व्हेन फ्यू यूनिक की, ठीक है। अब अगर आपको जो है इससे ये आपको जो है एम्पटी बाइनरी सर्च ट्री दे दिया और आपको जो है पहले सर्च ट्री बनाना हो, तो क्या करेंगे, पहले रूट नोड आपकी 10 आ जाएगी,
फिर जो है आप लेफ्ट में डालोगे, लेफ्ट में क्या डालोगे, 1 डालोगे, ठीक है। फिर राइट में, फिर देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या कहते हैं, रूट नोड, फिर जो है लेफ्ट वाला पोर्शन जो है इससे जो है छोटा होगा, राइट वाला इससे बड़ा होगा, यही होता है। तो 1 के बाद 3 आया, 3 इसके राइट में जाएगा, 5 भी इसके राइट में जाएगा, ठीक है। फिर आया आपका 15 इसके राइट में जाएगा, फिर 12 आया इसके जो है लेफ्ट में जाएगा, फिर 16 आया इसके राइट में जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन गया। तो इसकी जो हाइट की बात करें, मतलब हाइट क्या होगी, 0, 1, 2 और 3, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 3। तो हाइट से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर 3 दे दे, पूछो हाइट क्या है, तो निकाल देना, ठीक है। तो देखो ये जो है आपको एक ग्राफ दे दिया और पूछा है कि भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है आपका कौन सा होगा, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो डेप्थ में क्या करते हैं हम, बिल्कुल जो है डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने जो है ए से स्टार्ट किया, आपने ए से स्टार्ट किया, तो ए से गए आप बी पे, ए से आप बी पे गए, ठीक है। बी से आप ई पे गए, ठीक है। बी से ई से आप कहाँ गए, जी पे, ठीक है। फिर जी से हम कहाँ पे गए, एच पे, और एच से हम कहाँ पे जा रहे हैं, एफ पे, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, ठीक है। फिर बी से एफ पे गए, ठीक है। और एफ पे जाने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, ई पे। तो भाई कैसे जाएंगे, यहाँ यहाँ से तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं होगा। आगे देखो, ए से बी, ए से बी, बी चले गए, ठीक है। बी से एफ चले गए, ठीक है। एफ से एच चले गए, ठीक है। और एफ से जी चले गए, और जी के बाद ई चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने जो है अलग अलग, मतलब हम यहाँ से यहाँ चुके, यहाँ से यहाँ क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सही है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला आपका क्या कह रहा है, ए से एफ, मैं जो है ए से एफ गई हूँ, ए से एफ, ठीक है। एफ जाने के बाद मैं एच पे चली गई, ठीक है। एच से मैं जी पे चली गई, और जी से मैं ई चली गई, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सही नहीं है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो यानी कि डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च ट्री सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे पे कौन सा लगाएंगे, ऑब्वियसली बाइनरी सर्च लगाएंगे, और बाइनरी सर्च हम सॉर्टेड एरे पे ही यूज करते हैं, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, लेवल ऑर्डर, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका क्या होता है, लेवल ऑर्डर, ठीक है। और डेप्थ जो है वो हम डेप्थ में जाते हैं। क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे विद वुड बी वर्स्ट रन टाइम, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। 63 नोड है, आपको जो है फुल बाइनरी ट्री हाइट बतानी है, तो वही लॉग ऑफ एन लगाएंगे, तो 2 की पावर 6 क्या होती है, 64, तो वही आंसर हो जाएगा 6। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी नोन एज एडीटी, ठीक है। ये वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ, बट फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लो। बबल शॉट आपका क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ मॉडिफाई आपका जो है इस तरीके से, बेस्ट में आपका ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। सिलेक्शन में तीनों में ही, इंसर्शन में जो है आपका बेस्ट ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, बाकी एवरेज और ये आपके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगे। हिप में आपके तीनों ही, मस्ट शॉट में आपके ये, ठीक है। क्विक शॉट में आपका वर्स्ट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, बकेट में आपका ये हो जाएगा, रेडिक्स में आपका ये, पिन शॉट, चल शॉट, काउंटिंग, ठीक है। ये लीनियर सर्च, लीनियर देख लो, तीनों में आपकी जो है बेस्ट में आपका ऑर्डर ऑफ 1, बाकी आपका ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, और बाइनरी सर्च में आपके तीनों में सेम, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जो है 1 डायमेंशन एरे में अगर बिगिनिंग में जो अगर कुछ इंसर्ट करते हो, ऑर्डर ऑफ एन, सिंगल लिंक लिस्ट है तो ऑर्डर ऑफ 1, डबल लिंक लिस्ट है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। इंसर्ट एंड में करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, मिडल में करेंगे एन एन एन, डिलीट करेंगे बिगिनिंग में तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, डिलीट करेंगे एंड में तो 1, बाकी ऑर्डर ऑफ एन, मिडल में करेंगे ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। सर्च की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन, इंडेक्सिंग ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डेटा स्ट्रक्चर स्टैक में अगर मुझे कुछ एसेस करना है तो ऑर्डर ऑफ एन, सर्च करना है ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन इंसर्शन या डिलीशन करना है तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। क्यू की बात करें तो वही एसेस और सर्च में ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन में ऑर्डर ऑफ 1। बीएसटी की बात करें तो चारों ही केस में आपका ऑर्डर ऑफ एन। बी ट्री लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन, ठीक है। एवीएल ट्री लॉग ऑफ एन, लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन, ठीक है। रिवर्स करें सिंगल लिंक लिस्ट को तो ऑर्डर ऑफ एन, रिवर्स करें डबल लिंक लिस्ट को ऑर्डर ऑफ एन, रिवर्स करें डबल लिंक लिस्ट को ऑर्डर ऑफ एन, रिवर्स करें तो ऑर्डर ऑफ एन, और रिवर्स करें एरे का तो भी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम आपका क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हिप शॉट, ये सारे आपके क्या होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n होती है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो सिलेक्शन शॉट जो है वो आपका ग्रीडी एल्गोरिथम, ये आपका मर्ज शॉट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर, फ्लोइड जो आपका डायनामिक, डिकेस्ट्रा ग्रीडी अप्रोच होती है, बेलमन फोर्ड जो होती है वो आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, और इसमें जो है वो नेगेटिव एज को भी जो है कैलकुलेट करता है। डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम में जो है हम नेगेटिव एजेस को कैलकुलेट नहीं करते। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी से ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगी, आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी, आप सोचोगे क्या पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो बाकी इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक तरीके से आपकी पूरी रिवीजन हो गई है। मेन जो एल्गोरिथम वाला पार्ट था उसको भी मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये लास्ट वाले जो नोट्स उनको बना लेना। ठीक है, जितना भी करवाया, जो मेन पॉइंट्स बताए हैं सभी को नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और आई होप आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम 3 तो हैं ही। ठीक है, जितने भी आएंगे अच्छे से करके आओगे, है ना। चाहे डेटा स्ट्रक्चर आए, चाहे एल्गोरिथम आए, दोनों ही हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ना अपना डे 4 में। ठीक है, टारगेट करेंगे कल 2 क्लासेस आएँ, क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम एक दिन की क्लास भी लें तो भी हमारी 10 क्लास नहीं पूरी हो पाएंगी। ठीक है, टारगेट करेंगे आगे आने वाले दिनों में 2 क्लासेस करके जो है फटाफट जो है करें, ताकि जो आप रिवाइज भी कर सको इन क्लासेस को। ठीक है, तो यहीं पर क्लास को करते हैं बाइंड अप। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और रिव्यू देना बिल्कुल भी ना भूले क्लास का। ठीक है, ओके, थैंक यू।